देख रहे हैं आवाज़ आप पर, आपके साथ हैं एमएस परदेसी। जी हाँ, अभी हम बिहार के मधेपुरा जिला में, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव अतिथि गृह डाक बंगला में पहुंचे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का भीड़ जो है वो देखने वाली है। यहाँ पर लोगों की कतार और भीड़ को देख सकते हैं। अच्छा लोग इंतजार में है कि तेजस्वी यादव का एक झलक मिल जाता तो लगता है कि हमें टिकटवा मिलिए जाता। नेता का कमी नहीं है, बहुत नेता है यहाँ पर। हर विधानसभा से कम 10-15 नेता टिकटवा के लिए पहुंचे हुए हैं। अब टिकट किसको देते हैं ये तो आप जानिए रहे हैं। तेजस्वी यादव टिकट बड़ा सोच समझ के देते हैं। बात और भी है, लेकिन हम वो चीज़ हम नहीं बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की भी जमावड़ा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जितने भी हैं मौलवी साहब, जो भी नेतागण हैं यहाँ पर हैं। हालांकि बिहार की राजनीति इस तरीके से चल रही है मानो 2 खंड में बात हो जाए। बोले तो असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी और राजद, यहाँ पे 2 खंड जो होने वाली है इसका कामना आप नहीं कर सकते हैं। भले ही अधिकार यात्रा निकल जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन धरातल पे लोग कुछ और सोच रहे हैं। कुछ और सोचने का प्रक्रिया ये है, कहाँ 18% और कहाँ 2%। लड़ाई तो होबे करेगा बाबा, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे अधिकार का मामला हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लड़ाई होती रहेगी। मामला विकास का है, मामला बिहार में चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार का है। रोजगार कहाँ से आएगी ये भी समस्या है। चिकित्सा का हालत आप तो देखिए रहे हैं रोज, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हॉस्पिटल हो, चाहे जिला स्तर का हो, कहीं भी कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। यही बात को लेकर अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव आज यहाँ पर जिला अतिथि गृह में पहुंचे हैं। मधेपुरा है ये, जी हाँ, मधेपुरे की कहानी को आप सभी समझ गए हैं। मधेपुरा में राजद का बहुत सारा पहले दिन भी बोलबाला रहा, बीच में भी रहा। भले ही बीच में कुछ हो गया हो, इससे कोई बात नहीं, लेकिन बाहुल क्षेत्र है, समझिए रहे हैं आप हम किस जाति की बात कर रहे हैं। बाहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जमावड़ा दिख रही है। मुसलमानों की भी जमावड़ा यहाँ पर है। जानने का प्रयास करते हैं 2-3 आदमी से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इम्तियाज रहमानी। आप ये बताइए हमको, अभी जो राजनीति बिहार का आप जानिए तो उसमें मुसलमानों का भागीदारी राजद में किस प्रकार? राजद में उसी प्रकार है जिस तरीके से बॉडी में सांस जी। और कहीं ना कहीं मैं अभी देख रहा था, आपने कहा कि आरजेडी वर्सेस आपको याद होना चाहिए कि बिहार सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा है। और इस वक्त आरजेडी वर्सेस MIM नहीं है, जो आरजेडी है वर्सेस बीजेपी है। अच्छा, ये लड़ाई है हमारी। हमें सत्ता परिवर्तित करना, बिहार को बदलाव की ओर ले जाना है। बिहार की युवाओं की जो मांग है, यहाँ की रोजगारी पे ब्रेक लगनी चाहिए। जो नौजवान है, जो बेरोजगार, उसको रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ का जो पलायन सिस्टम है उसको रोका जाए, यहीं पे फैक्ट्री इंडस्ट्री बिठाए जाए। इसके अलावा शिक्षा में जो है वो उन्नति पैदा किया जाए, शिक्षा एजुकेशन क्वालिटी को बेटर किया जाए, इसकी मांग है। एक बीच हम बीच में टोकेंगे, क्योंकि राजनीति का विषाद किस तरफ बैठेगा यहाँ की जनता का। लेकिन सवाल ये बनता है, बात करें पूछ लेता हूँ, बढ़िया क्वालिटी जवाब भर रहे हैं कि मुसलमान मेरा है का हो। तो इसके बारे में 2 शब्द में क्या कहें? उम्मीद हर कोई कर सकता है जी, लेकिन वो तो वक्त बताएगा जब नतीजा आता है। उस वक्त होता है कि उम्मीद पे कौन कितना खड़ा उतर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है कि आप 18% और 2% वाले को मुख्यमंत्री बनाने की बात, योजनाएं चल रही है, तो आपका क्या, आपका अधिकार क्या होगा? क्या आप रहबर बन पाएंगे? ये बहुत अच्छा सा सवाल आपने किया है कि 18% 2%। इसके लिए मैं माननीय जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी कहूँगा कि जो 18% की भागीदारी है, आप मुस्लिम कैंडिडेट को उतारिए, राजद ही टिकट से, महागठबंधन की टिकट से, कांग्रेस की टिकट से, ताकि मुसलमानों को भी जो अधिकार यात्रा है उसमें हिस्सा मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप 2 शब्द बताइए, कैसे आना हुआ आपको? जी, मेरा नाम मोहम्मद लुकमान आलम जी, हम माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष हैं राजद मधेपुरा। जी, मैं नेता प्रतिपक्ष जो हमारे तेजस्वी जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, मैं तमाम जिला पूरा इलाके से इनको खैर मकदम
और परदेसी नाम है ना, MS वर्गवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। मतलब समझ गए आपका मतलब समझ गए। मतलब ये कि मुसलमान किसी भी तरीके से राजद को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। आप दो शब्द में राजद को नहीं छोड़िएगा। आपको बता दें कि मामला तो कई है, लेकिन मामला का बात यहाँ पर यह है कि अब लोग खास करके मुसलमान 18% वाला का जो सोच है वो सोच है बिहार में परिवर्तन होनी चाहिए। अब अगर 2-4 सीट ला करके कोई बाहुबली बन जाए ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन सत्ता में जो विपक्ष में बैठे हैं, अगर बिहार से जड़ से सत्ता को, सत्ताधारी पार्टी को अलग करना है तो सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। यहाँ के लोगों का मंतव्य है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पोटा ना लग जाए। बाबा सरकार बहुत खराब है और देख सकते हैं आपके कितना कुछ खास करके पत्रकार के लिए हो रही है। अब पत्रकारों को झेला जा रहा, पत्रकार झेल रहे हैं, ये सारी बातें हैं। यहाँ पर कुछ और आदमी है, चलिए यहाँ पर चलिए। ये वो हरा पहने हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? रमेश पासवान जी, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया। अरे पूर्णिया से जब आप हैं तो मधेपुरा में क्या कर रहे हैं? यहाँ हमारे आदरणीय नेताजी श्री तेजस्वी जी आए हुए हैं, राते से सर्किट हाउस में हैं जी। उन्हीं से मुलाकात करने, भेंट करने हम जो है जानकी नगर बनौटी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 से जी आए हुए हैं। अभी मधेपुरा में हम हैं। अच्छा, सर्किट हाउस में। अच्छा, सर्किट हाउस में तो क्या उम्मीद ले? उम्मीद कुछ नहीं, मेरा एक ही उम्मीद है कि 2025 में अब की बार तेजस्वी सरकार, यानी एक हाली तेजस्वी सरकार। अब जो सत्ता में बैठे हैं उनका कुछ नहीं होगा, सुशासन बाबू का कुछ नहीं होगा। उनका क्या होगा वो सब जान रहे हैं। अच्छा, उनका क्या होगा वो सब जान रहे हैं। 17 अगस्त से जो वोट अधिकार का जो कार्यक्रम चला, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राहुल जी थे और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेताजी जो तेजस्वी जी हैं, ये सबको बता चुके हैं। और यहाँ हमारे तमाम पूरे कोने वो पूर्णिया जिला हो या मधेपुरा जिला हो या अररिया जिला हो या अपने प्रदेश बिहार का बात हो, सभी यहाँ के सम्मानित जनता जाग चुके हैं। वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे नेताजी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। क्या परिचय है आपका, क्या थे और कहाँ से आए हैं, कौन सा विधानसभा से लड़ना चाहते हैं? हम पहले ग्राम पंचायत में 23 वर्ष की उम्र में हम सरपंच बने। क्या बात? उसके बाद जनरल सीट से सरपंच बने, जनरल सीट से ही मुखिया बने। उसके बाद फिर जनरल सीट से महिला सीट हो जाने के कारण नहीं, यहाँ पे ये बताइए, मेरी पत्नी मुखिया बनी। जनरल सीट से आप जीतते आ रहे हैं, क्या नाम बताया? रमेश पासवान। जनरल सीट से जीतते आ रहे हैं लगातार 3 बार। अभी क्या? अभी चौथी बार में नगर पंचायत जानकी नगर का मुख्य पार्षद है। हाँ। चेयरमैन भी उनको कहा जाता है और नगर अध्यक्ष भी कहा जाता है, जो बनमनखी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 से जानकी नगर आता है, जो हमारा जिला पूर्णिया आता है। खाली टिकटवा मिल जाए तो हिला दीजिए। बनमनखी विधानसभा से टिकट के आस में 15 में भी हम प्रयास किए थे, 20 में भी प्रयास किए थे और 25 में भी प्रयास कर रहे हैं बनमनखी के विधानसभा आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन 2012 से हम आरजेडी में हैं। टिकट नहीं मिला तो पार्टी में हैं, मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। 2025 में भी टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी में रहेंगे। पार्टी नहीं मिलेगा तो बागी बन जाइएगा का? नहीं, 2015 में भी लालू जी, हमारे आदरणीय लालू जी जब आए थे प्रचार प्रसार में बनमनखी विधानसभा में, तो वो हमको पूछे थे कि तुमको हम टिकट नहीं दिए, उसका बागी के रूप में प्रचार तो नहीं करेगा? हमने जी नहीं। उस समय हम वर्तमान में मुखिया थे, हम उनको बोले पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। 2020 में टिकट नहीं मिला, जिन साथी को मिला उनका प्रसार किए। 2025 में मिलेगा टिकट तो अपना प्रचार प्रसार करेंगे, नहीं मिलेगा तो जो साथी को मिलेगा उनके साथ हम रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें, हमको तो विश्वास नेता सब पर नहीं होता है बाबा रे बाबा। हम चरी रउआ चरे के आजादी बा, हम चरी रउआ चरे के आजादी बा, ओकर चरल नइखे उनकी जेकर तन पे खादी बा। जी हाँ, बिहार में त्रिकोणीय स्थिति है, उधर किसी को बोलिएगा नहीं। प्रशांत किशोर भी सामने में है, उसको भी देखना है, क्योंकि वो भी बड़ा हवाई बात करते हैं। और यहाँ तो सत्ताधारी में सत्ता विपक्ष सभी हैं, लेकिन बिहार की स्थिति क्या होगी वो जनता, जननायक है, वही बनाएगी कि सरकार किसकी होगी। मधेपुरा से MS परदेसी।